तो बेटा हम इस शीट का 11th क्वेश्चन कर रहे हैं जो आगे यहाँ पे कनेक्टेड है, तो कंफ्यूज मत होना। स्प्रिंकलर्स हैं ये ए और बी पॉइंट पे। तो इनका जो ये इरिगेशन करते हैं एक सर्कल में करते हैं। यहाँ पे बोथ द स्प्रिंकलर स्प्रे ओवर एन इक्वल एरिया, मतलब अगर ये सर्कल में कर रहे हैं तो दोनों सर्कल का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। इक्वल एरिया की बात से मैं कह रहा हूं। तो रोम्बस तो कंफर्म है, ये वाली क्वाड्रिलेटरल जो हमें नजर आ रही है ना, एडीबीसी। साथ साथ इसने ना एक एंगल भी दे दिया सीबीडी 90 डिग्री। देखो सीबीडी क्या दे दिया, 90। तो रोम्बस का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए ना तो वो स्क्वायर भी होती है। तो सारे एंगल ही 90 होंगे, इधर वाला भी 90। समझ गए? एक बार मैं डायग्राम अलग से करके दिखा दूं आपको। ये देखो ए, तो इसने पॉइंट्स लिखा हुआ है, सी जो इस डायग्राम में लिखा है वही ले रहा हूं, और सी डी स्क्वायर प्रूव हो चुकी है। क्यों हो चुकी है ये सीबीडी बताना? ये रेडियस 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 इक्वल थे तो रोम्बस तो थी, और रोम्बस का एक एंगल भी 90 दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर हो चुकी है हमारी। और सी डी हमें कितना दिया हुआ देखना, 400। सी डी हमें कितना दिया हुआ है, 400। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन स्प्रेड बाय द स्प्रिंकलर। पहले ये बताते हैं, सी डी हमें 400 दिया हुआ है। अगर ये स्क्वायर है विथ साइड है, तो हम यहाँ पे एक चीज और भी सोच सकते हैं, पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, या डायरेक्ट बोल सकते हैं सर स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना वो साइड रूट 2 होता है। क्या होता है स्क्वायर का डायगोनल? साइड रूट 2, और वो हमें 400 दिया हुआ है। या यहाँ पे पाइथागोरस भी लगा सकते थे आप। आर की वैल्यू आ गई 400 बाय रूट 2। इसको अगर मैं रैशनलाइज कर लूं डिनोमिनेटर को, आर आ गया 200 रूट 2। मतलब ये जो सर्कल बना हुआ है आपके सामने, इसका रेडियस आ चुका है 200 रूट 2। किसी को कोई डाउट? फिर मैं रब कर रहा हूँ और डायग्राम थोड़ा सा बड़ा भी कर रहा हूँ अब आपके सामने। ये लो, ये मैंने रब कर दिया। ये थोड़ा सा बड़े डायग्राम में आपको दिखाते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। हाँ जी बच्चों, तो हमारा रेडियस कितना आ चुका है, 200 रूट 2। यही आया है, मतलब एसी भी 200 रूट 2, एडी भी 200 रूट 2। स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल भी होंगी यार, सोचने की क्या बात है। और ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 200 रूट 2। समझ रहे हो? मुझे लीफ का एरिया निकालना है, कॉमन एरिया पूछा हुआ है। पूरी लीफ तो ये निकालना है। इसके लिए मैं, अगर मैं आधी लीफ का भी निकाल लूं, क्या बोला, ये आधी लीफ का भी निकाल लूं, ये रेड एरिया, तो पूरी लीफ का निकालने के लिए क्या करूंगा, फिर मैं डबल कर दूंगा। अब डायग्राम को ऐसे सोचो, देखो मैं अलग से पीस निकाल के दिखा रहा हूं आपको। ये ग्रीन सा पीस देख रहे हो, ए, फिर एक ऐसे आर्क है, ये देखो ये सी डी, ये लाइन कनेक्ट कर रही है, आधी लीफ है, ये आधी लीफ है डॉट वाली। ये एरिया निकालना है पूरी लीफ के लिए, फिर इसको डबल कर दो। तो क्या करेंगे बेटा, ये रेडियस है 200 रूट 2। तो पहला क्वेश्चन क्या था वैसे, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन। तो क्या आंसर है फर्स्ट पार्ट का, 200 रूट 2 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ये जो कॉमन एरिया है, आधी लीफ का डबल, ये हमें निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, अब सेक्टर का एरिया दिख रहा है, इस सेक्टर का एंगल कितना है, 90 डिग्री। वो स्क्वायर थी तो हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल, सेक्टर क्या होती है, दो रेडियस और आर्क के बीच की जगह। पहले तो सेक्टर सोचो क्या होता है, दो रेडियस और, तो पूरा सेक्टर है ए सी डी, ये पूरा। उसमें से ट्रायंगल माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, ट्रायंगल का एरिया। मींस ये ऑरेंज वाला एरिया माइनस कर दूं, पूरे सेक्टर में से ऑरेंज वाला एरिया माइनस कर दूं, तो उधर वाली आधी लीफ का आ जाएगा, उसका डबल कर देंगे तो पूरा कॉमन एरिया आ जाएगा। तो सेक्टर का एरिया होता क्या है, फॉर्मूला अब याद होना चाहिए। क्या होता है सेक्टर का एरिया, सब बच्चे बताइए। पाई क्या यूज करना है, 3.14।
पाई, रेडियस कितना निकाला है 200 √2 का स्क्वायर, फिर थीटा क्या है बोलो 90, थीटा क्या है 90/360। हाँ जी, माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, ये जो दिख रही है रेड ट्रायंगल, मैंने बाउंड्री बना दी एसीडी, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट भी कर सकता हूं क्योंकि एंगल 90 डिग्री पता है। एंगल 90 के अलावा कुछ और होता 60, तो एक फॉर्मूला और होता है हाफ ए बी साइन थीटा, क्या होता है 45 होता हाफ ए बी साइन थीटा, 60 होता तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन जाती फिर तो रेडियस इक्वल होते तो, ठीक है ना। अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक एंगल 60 है तो वो इक्विलेटरल है, 30 होता फिर हाफ ए बी साइन थीटा से। अब ये 90 है तो हाफ बेस इंटू हाइट डायरेक्ट भी लगा सकते, हाफ बेस 200 √2, हाइट भी 200 √2, ठीक है। बस इसको सॉल्व करने आइए, 3.14, 200 √2 का स्क्वायर करेंगे, 200 का स्क्वायर क्या होता है भाई 40,000 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो 80,000, 90/360 1/4 होता है 20,000, हाँ जी 20,000 इंटू 3.14, तो आप सोचोगे यार 3.14 का डबल कर लेते हैं, क्या होता है 314 का डबल 628, 628 के बाद कितनी जीरो, 2 जीरो, तो 62,800 मीटर स्क्वायर तो सेक्टर का एरिया हुआ माइनस ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट से जो आएगा 200 इंटू 200, 40,000 इंटू √2 इंटू √2 80,000, और 1/2 भी आ गए तो 40,000, तो 62,800 मीटर स्क्वायर में से 40,000 मीटर स्क्वायर माइनस कर दूं तो क्या आएगा बेटा क्या आएगा आधी लीफ का एरिया 22,800, ये आधी लीफ का एरिया आया, तो पूरी लीफ का समझ रहे हो, ये क्या आया इस रेड वाला एरिया, और अगर मुझे पिंक वाला भी निकालना है तो सेम ही तो है रेड और पिंक, ये आधी लीफ का आया तो पूरी लीफ का निकालने के लिए इसका डबल करना पड़ेगा, तो 22,100 मीटर स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो 22,000 का डबल क्या होता है 44,000, ठीक है। 800 का डबल क्या होता है 1600, 44,000 प्लस 1600 545, तो ये आ गया आंसर, एरिया ऑफ द ओवरलैपिंग इज 45600 मीटर स्क्वायर में आंसर, तो यहाँ पे यूनिट्स भी होनी चाहिए थी ऑप्शंस में, ठीक है। आ गया समझ अच्छे से, तो बी हम लगा देंगे। सबको क्लियर है अच्छे से ये वाला क्वेश्चन, हम वेरी गुड, बढ़े आगे बढ़े।